नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बागेला। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को किया लाभान्वित। विदिशा रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने कहा, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगातें। कृषि प्रदर्शनी का किया अवलोकन। और समिट के तीसरे दिन AVGA-CXR क्षेत्र में कई पहलों पर हुआ उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेता बनने की क्षमता पर दिया जोर। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बड़ी चिंता। और अब देखते समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान शनिवार को विदिशा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री यहां ग्यारसपुर के ग्राम करैया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री लखन पटेल के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले आवासों के लिए 1308 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 1640 हितग्राहियों को लाभान्वित किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर गरीब को पक्की छत मिले, ये हमारा लक्ष्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और इसको पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। तो हम ये मांग बुलंद करें अपने आप, हर गरीब को पक्की छत मिले, ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और मुझे ये काम मकान बनाने का मंत्री के नाते मिला है, तो मैं लगातार कोशिश हम कर रहे हैं कि मकान तेजी से बने। अभी पिछले 8 महीने में ही लगभग 14 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीबों को बनाने के लिए हमने राशि दी है और जल्दी हम 5 लाख और देने वाले हैं, ताकि आवास प्लस 18 की जो सूची है उसके सारे मकान बन जाए। और कोई गरीब शेष रह गया तो हमने फिर से सर्वे करवाया है कि कच्चे मकान वाला अगर कोई गरीब रह गया हो तो इस सर्वे में उनका नाम जोड़कर उनके मकान मिलेंगे। लोगों की जिंदगी बदलेगी और लोगों की जिंदगी बदल पाने में सफल हो पाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं करैया वालों को भी बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। इस रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत विकास किया जा रहा है। इसके लिए 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विदिशा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए या जनता की सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। उनके काम अभी चल रहे हैं, जारी है। कुछ काम पूरे हो गए हैं और कुछ काम पूर्णता की ओर है। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म हो, प्रवेश के समय महसूस करें लोग कि यहां आना सुखद है। सारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो, वेटिंग हॉल अच्छे हो, शौचालय अच्छे हो, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए पहले चरण का काम अभी चल रहा है, लेकिन विदिशा केवल इस तरफ नहीं है, विदिशा रेलवे पटरी के उस पार भी है। और इसलिए आज डीआरएम मुझे बता रहे थे कि सेकंड फेज का काम भी जरूरी, उसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने से रोगियों के बेहतर इलाज के साथ चिकित्सकों की कार्य दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में शासकीय और निजी संस्थानों को मिलाकर MBBS की 5,000 और स्नातकोत्तर की 2,500 सीटें हैं। राज्य सरकार ने इन्हें बढ़ाकर क्रमशः 10,000 और 5,000 करने का संकल्प लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने समारोह में ज्यादातर बेटियों के टॉपर रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की। छात्रों का कहना था कि इस उपलब्धि के लिए उन्होंने बेहद कड़ी मेहनत की है। चिकित्सा क्षेत्र में अब वो जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। घोषणा भी करना है, मैं शुरुआत में ही वो घोषणा कर देता हूँ। हमारे ज्ञान परंपरा के गौरव प्राचीन भारत के महान चिकित्सा से एवं शल्य चिकित्सक आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता ऋषि सुश्रुत के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखने की घोषणा करता है। विश्व पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भोपाल में संवाद कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज ने संबोधित किया। संत उमेश नाथ ने कहा कि जिस प्रकार संत समाज को जोड़ने का कार्य करता है, उसी प्रकार पत्रकार समाज को सच से जोड़ने का काम करता है। दोनों ही वर्ग समाज की आत्मा है और उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को अपनी लेखनी का उपयोग समाज को दिशा देने के लिए करना चाहिए, न कि केवल सनसनी फैलाएं। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर समाज को सकारात्मक दिशा दें। पत्रकारों को अपनी लेखनी से मर्यादा, सत्य और संस्कृति का संवाहक बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में दो शिखर के नेता हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह हैं। और हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि देश में निरंतर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ खुराफाती स्थिति बना करके इस देश में कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति बनाना चाहते हैं। और इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस देश के लाखों की तादाद में संत समाज, हम सब लोग इस देश में सुख शांति और समृद्धि की सोच रखते हैं, उस पर काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ उसमें प्रार्थना भी करते हैं। हमारी क्रिया में और हमारी वाचा में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है और उसको बिल्कुल बहुत बखूबी निभा करके हम देशवासियों से विशेष अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे लव जिहाद वाला विषय है, उसको कहने से खत्म नहीं होगा। इस देश में जातिगत समस्या है, उसको कहने से खत्म नहीं होगी। इस देश में गरीबी और अमीरी बोलने से खत्म नहीं होगा। इस देश में ऊंची और नीची जो सोच है वो केवल कहने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमको सामूहिक रूप से उसके बीच आना पड़ेगा। हमको उस काम के लिए तन मन और हृदय के एक एक कण से काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इस देश को कुछ दे पाएंगे। हम ये सोचें कि यह देश हमारा है, हम भारतीय नागरिक हैं, बाद में हमारी जाति है, बाद में हमारा पंथ है, बाद में हमारी धर्म है। हमको केवल ये सोचना है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और इस बात को आपने देखा भी होगा कि माननीय मोदी जी का सोच जो है वो सोच एकात्मता का भाव है। निरंतर वो जब देश में काम करते हैं तो उस देश में काम करने की जो शैली है, उसी शैली पर प्रत्येक प्रांतों के माननीय मुख्यमंत्री भी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं मंदसौर की, जहां पर शनिवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक दिवसीय समागम में किसानों, कृषि उद्यमियों, निर्यातकों और विशेषज्ञों को नवाचार और तकनीकी प्रगति से जुड़ी जानकारी और अवसर मिले। समागम में देश भर के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने स्मार्ट खेती, प्रसंस्करण, जैविक कृषि और मूल्यवर्धन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। मौके पर अत्याधुनिक कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें ड्रोन, AI आधारित यंत्र, पावर स्प्रेयर, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, जैविक नैनो फर्टिलाइजर, पॉली हाउस और बायोफ्लॉक्स मॉडल आकर्षण का केंद्र है। किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की तकनीकों का लाइव डेमो भी देखने को मिला।
एफपीओ, कृषि उद्योगों और निर्यातकों के लिए आयोजित विशेष सत्र में वैश्विक बाजार तक पहुंच और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों पर चर्चा हुई। इस दौरान कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी और एमएसएमई सहित 8 विभागों के 80 से ज्यादा स्टॉलों के माध्यम से किसानों को योजनाओं और तकनीकी जानकारी से अवगत कराया गया। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले। घर घर गाय पाले लोग। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का आज आखिरी दिन है। 1 से 4 मई तक जारी समिट में फिल्म और मनोरंजन जगत की दिग्गज हस्तियां शिरकत कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर चल रहे वेव्स 2025 के तीसरे दिन एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ AVGC XR क्षेत्र में उच्च प्रभाव वाले सहयोग की एक श्रृंखला शुरू की। इन सहयोग का उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और इमर्सिव प्रौद्योगिकियों में वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के पास मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में अपार प्रतिभा और विकल्प के साथ वैश्विक नेतृत्व करने की असीम संभावना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मोर एंड मोर इनपुट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स। We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वेव्स के लाइव, इमर्सिव एंड डिजिटल एक्सपीरियंस हाउ स्पोर्ट्स लीग्स आर ड्राइविंग इनोवेशन सत्र में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले, UTT के सह संस्थापक बीटा दानी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और ड्रीम सेट गो के CEO मनीष शाह ने हिस्सा लिया। इस सत्र के दौरान खेल जगत को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए इसमें नवाचार और तकनीक के समावेश पर जोर दिया गया। सत्र के दौरान पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि क्रिकेट जगत में खेल के प्रसारण में काफी बदलाव आया है, जो कि भारत और दुनिया में खेल जगत की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। Like you said, most of the innovations that have come in cricket have been broadcast driven. Whether it was the speed gun at the start of when it first came in to understand what the speeds at which the bowlers were bowling at, to what it is now. Even data, cricket has always produced data. Every ball produces millions of data points. But for all of that to be assimilated and ensured that people can dice it through has been thanks to broadcast, and they have come through with various statistics and all of that. वेब सम्मेलन के एक अन्य सत्र मीडिया इन इंडिया पास्ट 25 years and journey ahead to
2047 में जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर ने हिस्सा लिया। उन्होंने भारत में मीडिया के विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता और तकनीक को और बेहतर बनाने की, जिसमें कंटेंट की गुणवत्ता, नई तकनीकों का समावेश और दर्शकों के लिए मनोरंजक अनुभव बेहद अहम है। The growth of media in India, especially the visual media in this country, is one of the most spectacular stories anywhere in the world. From the launch of satellite television, which almost snuck in from, in the absence of a regulation and determined effort from outside and through local enterprise, to the time that this is one of the most deeply penetrated, video market now. सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुंबई में चल रहे वेव्स शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना का साकार रूप बताया। उन्होंने कहा कि वेव्स 2025 का आयोजन शानदार तरीके से चल रहा है और वेव्स बाजार में अभी तक करीब 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त हो चुकी है। वेव्स बाजार में लगभग 1000 करोड़ की खरीद फरोख्त अभी तक हो चुकी है। बहुत सारे सेशंस, थॉट लीडर्स का आना, उनकी नेटवर्किंग, उनकी कॉन्वर्सेशंस, ये सब हमारे देश की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर बनकर साबित होगी, ऐसी हमें कल्पना है। वेव्स समिट की महत्वाकांक्षी पहल वेव्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न देशों के रचनाकारों को निवेशकों और खरीदारों से जोड़कर उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई ये पहल भारत को कंटेंट के व्यावसायीकरण के लिए एक रणनीतिक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तीखी गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को शनिवार को बारिश ने हल्की राहत दी। प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से बारिश ओले के साथ तेज आंधी भी चली। ग्वालियर, जबलपुर, छतरपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश और आंधी चली। शनिवार को प्रदेश का नरसिंहपुर जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां दिन का तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि रतलाम में 43.4, खरगोन में 42.6, शाजापुर में 42.4 और खंडवा में 42.1 डिग्री रहा। वहीं पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन यानी 7 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। भोपाल में धूल भरी हवा चलने की संभावना है। प्रदेश के डिंडोरी में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं जबलपुर में भी बारिश की हल्की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। चलिए बात करते हैं नरसिंहपुर की, जहां पर केंद्रीय जेल में शनिवार को विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर आयोजित इस शिविर में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें हेल्थ टिप्स दिए गए। शिविर में जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मेडिकल टीम द्वारा चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें आंख, नाक, गला, पेट, मस्तिष्क, हृदय और सभी प्रकार के रोगों के उपचार व निदान से संबंधित जांच के अलावा दवाइयां भी मुहैया कराई गई। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन जिले के मुख्य न्यायाधीश अखिलेश मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और विधिक सहायता की टीम जेल परिसर में मौजूद रही। ये आज का जो स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ था, ये माननीय उच्च न्यायालय के जो विधिक सेवा समिति जबलपुर है, उनके आदेशानुसार लगाया गया। पिछले वर्ष भी लगा था, साल में एक बार ये करवाते हैं स्वास्थ्य शिविर का। और एक्चुअली विधिक सहायता शिविर तो हर महीना लग रहे हैं अपने पास, सहायता बंदियों की विधिक सहायता शिविर, विधिक साक्षरता शिविर। तो इसमें जो है हमने आज चिन्हित किए थे इस शिविर के लिए 324 बंदियों को चिन्हित किए थे। हार्ट पेशेंट लगभग 18 हैं, थायराइड के 7 हैं और मानसिक रोगी 27 करीब हैं, वो जो सामान्य रूप से जो एबनॉर्मल टाइप के हैं। और शुगर के हैं 32, बीपी के हैं 92 और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम में जो है न्यूरो प्रॉब्लम है वो 8 लोग हैं। हेपेटाइटिस के भी 7 मिले हुए हैं, हेपेटाइटिस बी के। और लकवा से ग्रसित हैं 2 बंदी हैं
नहीं, वो तो अपन जिला चिकित्सालय भेजते हैं। जिला चिकित्सालय वाले अगर कोई जैसे स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पर तो मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रिफर करते हैं और तो तत्काल हम मेडिकल जो कॉलेज जो है जबलपुर उनको भेज देते हैं। और जिनका ऑपरेशन वगैरह होना है या लंबी ट्रीटमेंट चलना है तो उनको जो मुख्यालय परमिशन लेके उनको केंद्रीय जेल जबलपुर ट्रांसफर करते हैं ताकि वहाँ से समुचित उनका समय पर उपचार हो सके। चलिए बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां पर कभी हर घर की रसोई में मिट्टी के बर्तनों का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये बर्तन आधुनिक धातुओं के बीच कहीं खो गए हैं। अब एक बार फिर पुराने दौर की वापसी हो रही है। लोग मिट्टी के कढ़ाई, हांडी, तवा और पानी रखने के मटकों की ओर रुख कर रहे हैं। नर्मदापुरम में सड़क किनारे लगी दुकानों पर मिट्टी के बर्तनों की खूब बिक्री हो रही है। ये दही पॉट है। अच्छा, कितना दही आ जाएगा? इसमें आधा लीटर आएगा और कलर पॉलिश भी आता है, बिक्री नहीं होता, बढ़िया दही भी अच्छा जमता है। यहाँ पे डेकोरेशन के आइटम भी हैं और बर्तन भी यूज हो रहे हैं। पहले जो आजकल स्टील के चलते थे वो आजकल मिट्टी के यूज हो रहा है और अच्छा भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए हम भी आजकल मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। अभी क्या लेने आए हैं? अभी यहाँ पे मटका लेने आए थे और एक कढ़ाई लेने आए थे। ये मिट्टी के बर्तनों से आज के डेट में सभी कुछ अपने को गर्मी के दिन में भोजन में रखने में खराब नहीं होता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी कुछ आइटम देखे हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत सारे लोगों को सभी लोग मिलकर इसको समझना चाहिए। देखिए, मिनरल्स की बात करें अपन तो आज की डेट में आदमी RO वाटर ये वो कर रहा है, जबकि ये मिट्टी के बर्तन जो हो अपने नेचुरल मिनरल्स के लिए होते हैं। पौष्टिक पानी जो है वो बहुत सारी आज की एक अच्छी चीज़ों के लिए बीमारियों से बचाता है और प्राकृतिक रूप से ठंडा पानी देता है। क्या लेने आए? मैं एक मटका लेने आया हूँ और यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य और निरोगी जीवन शैली के उद्देश्य से लोग अब न सिर्फ अपने खान पान में बल्कि उसके पकाने के तौर तरीकों में भी बदलाव ला रहे हैं। यही कारण है कि अब मिट्टी के बर्तन रोजाना के कामकाज में प्रचलन में आ रहे हैं। नर्मदापुरम में बिक रहे ये मिट्टी के बर्तन कोलकाता और गुजरात से लाए गए हैं। यहाँ के रहवासी कढ़ाई, तवा और हांडी खरीदना पसंद कर रहे हैं। स्टील से बने बर्तन की तुलना में इन बर्तनों में पकाए गए भोजन का स्वाद और फायदा लोग खुद महसूस कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन न केवल स्वाद में बेहतर होता है बल्कि ये शरीर के लिए नुकसानदायक रसायनों से भी मुक्त होता है। यही वजह है कि नर्मदापुरम के लोग अब फिर से मिट्टी की सादगी और सेहत से जुड़ी परंपरा को अपनाने लगे हैं। देखो, गुजरात से खाना बनाने की हांडी आती है, रंगीन मटका आता है, बोतल आता है, फ्राई पैन आता है, दही हांडी आती है और वहाँ की अच्छी क्वालिटी है, मिट्टी अच्छी है, वहाँ की उपयोग उसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। कलकत्ते से फैंसी आइटम आता है घर सजावट का, हमारे शाहपुर से आता है, क्या बोलते हैं, पानी के मटके, सारे प्रकार के मटके आते हैं, सारे प्रकार की हांडी वगैरह, कुल्हड़ वगैरह सब आते हैं, शाहपुर से आते हैं। अब लोगों की डिमांड क्या है, क्या मांगते हैं? नहीं, इस बार डिमांड तो ज़्यादा हो गई है लोगों की, मतलब जैसे खाना बनाने की चीज़ है, दही की, मही रखना, दूध रखना, इसके लिए ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़ चुकी है। पहले नहीं बढ़ी थी पर ये कोरोना काल लगा है जब से ना डिमांड बढ़ गई है मिट्टी के लोगों से आपकी बात होती तो लोग क्या कहते हैं, क्यों मिट्टी के बर्तन अब शुरू कर दिए उन्होंने उपयोग करना? देखो, वो सोचते कि देखो मिट्टी का बर्तन में क्या है कि केमिकल कुछ रहता नहीं है, उसका खाना टेस्टी बनता है, अपने शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति ले जाता है उसे। डॉक्टर भी उनको मिट्टी के बर्तन की सलाह देता है तो मिट्टी के बर्तन ले जाता है। जैसे कि सब लोगों के घर में फ्रिज है पर फिर भी मतलब मटका ले जाता है, हर व्यक्ति ले जाता है एक मटका कि भाई मटके का पानी पीने से शरीर को नुकसान नहीं है, अब फ्रिज के पानी पीने से नुकसान है, इसलिए ले जाता है। ग्लास कप, गंजी, मटके मिट्टी वाले, शाहपुर वाले मटके और दही की हांडी, खाना बनाने की हांडी, वो सब सामान आ गया। मिट्टी के बर्तन की डिमांड ज़्यादा चलने लगी, आर्डर से बुलवाने लगी, बाहर से बुलवाना पड़ता है। सभी सामान यहाँ से नहीं मिल पाता है, गुजरात, कलकत्ता ये बाहर से आता है। डिमांड गंजी, बर्तन, दही हांडी और गिलास, कप, सेट इनकी ज़्यादा रहती है। चलिए बात करते हैं बुरहानपुर की, जहाँ पर PM श्री केंद्रीय विद्यालय बुरहानपुर की कक्षा 9वीं की छात्रा कोमल यादव ने इंदौर में आयोजित शाला स्तरीय स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर नेशनल टीम में जगह बनाई है। कोमल अब 15 दिन की विशेष प्रशिक्षण के लिए इंदौर जाएंगी, जिसके बाद 27 जून को कानपुर KV स्पोर्ट ग्राउंड में मध्य प्रदेश टीम की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। खेल शिक्षक मानस वर्मा ने बताया कि कोमल शुरू से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी रही हैं और ये चयन विद्यालय की खेल प्रतिभा और टीम भावना का प्रतीक है।
कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन को दिया है और कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर जिले का नाम रोशन करना चाहती हैं। इस उपलब्धि पर प्राचार्य शशिकांत तिवारी, माता पिता संतोष व अनीता यादव, स्कूल स्टाफ और स्थानीय जनों ने कोमल को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोग ने पहले खेलना चालू किया था तो गेम्स टीचर ना होने की वजह से पहले तो हम लोग अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मानस सर आए तो हम लोग की उम्मीद जागी और हम लोग ने खेलना चालू किया। जैसे हम लोग के सीनियर्स हैं उन लोग ने मेरा बहुत साथ दिया, जैसे हमारे टीम मेंबर्स हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्रिंसिपल है और जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन्होंने बहुत साथ दिया कि मैं अपना गेम्स और जो पढ़ाई है उसको साथ में लेके चल सकूं। कक्षा 8 की छात्रा कोमल यादव अंडर 17 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से उसका बास्केटबॉल में नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। कोमल यादव को विद्यालय में ट्रेनिंग दी गई और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल के पीरियड में उन्होंने प्रैक्टिस किया और पूरी एक टीम बनाई। क्लास 8 की गर्ल्स की एक टीम अंडर 17 की विद्यालय में प्रैक्टिस कराई गई। हमारे यहाँ ये बच्ची कोमल यादव जिसका चयन हुआ है स्तरीय स्तरीय केंद्रीय विद्यालय खेलने गई थी, जिसका चयन अभी नेशनल्स के लिए हुआ है और ये हमारे काफ़ी गौरव की बात है कि हमारे स्कूल से इस बच्चे ने आगे जाकर अच्छा प्रदर्शन करके इसका चयन हुआ है। मैं कोमल के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बच्ची बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया अपना। मैं सभी से आग्रह भी करूँगा कि कोमल के लिए दुआ करे कि वो आगे और खेले और नेशनल में अपने विद्यालय का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करे और आगे इस प्रकार ले जाए। लास्ट में मैं कोमल को और कोमल के सहपाठी को कहना चाहूँगा कि अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। बात करते हैं टीकमगढ़ की, जहां पर जेल रोड पर जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग और वरिष्ठ जनों के लिए शिविर लगाया गया। इस शिविर में केंद्र सरकार की एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ जनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए। साथ ही वरिष्ठ एवं दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार लोगों को कैलिपर, वरिष्ठ जनों का कान की मशीन, कृत्रिम हाथ, पैर, ट्राइसिकल, मोटराइज साइकिल परीक्षण के बाद प्रदान की जाएगी। एलिम्को जबलपुर द्वारा टीकमगढ़ जिले के जतारा, पलेरा और टीकमगढ़ विकासखंड शिविरों के माध्यम से लगभग 350 लोगों का परीक्षण कर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जिन्हें बाद में एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। मैं अपने भतीजे को लेके आया, वो बिल्कुल जन्म से अपाहिज है, तो उन्हें 3 पहिया की गाड़ी अलाउड की है देने के लिए। 80% बैटरी से चलने वाली है। इस परीक्षण शिविर में दिव्यांगजन और वृद्धजन दोनों के लिए परीक्षण शिविर लगी है। इसमें सभी तरह के उपकरण हैं, जैसे कान की मशीन के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी हाथ पैर कटी है आर्टिफिशियल। और आइए बुलेटिन के अंत में देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पीएम जनमन योजना के हितग्राहियों को किए लाभ वितरित। विदिशा स्टेशन के विकास कार्यों का लिया जायजा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह संपन्न। राज्यपाल ने कहा, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। मंदसौर में आयोजित कृषि उद्योग समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। करीब 290 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगातें। कृषि प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। वेब समिट के तीसरे दिन AVGCXR क्षेत्र में कई पहलों का हुआ उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेता बनने की क्षमता पर दिया जोर। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला मौसम का मिजाज।
ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, श्योपुर, शिवपुरी समेत कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि। गर्मी से मिली राहत पर किसानों की बड़ी चिंता। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।